नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, व्हाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिना लेविट, ओके, कैरोलिना लेविट ने आज के डेट पे तो एकदम पूरा मतलब पूरा मीडिया को बोल के रखा है कि यूएस फाइनली जीत गया, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत गया। अब बोलेंगे किसमें जीत गए, तो ये पूरे दुनिया को ये बताना चालू कर दिया कि इंडिया चाइना स्केलिंग बैक रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट ट्रम्प्स रिक्वेस्ट। तो ये बताया कि ट्रम्प ने इंडिया और चाइना को बताया था कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, और इंडिया और चाइना फाइनली पीछे हट रहा है रशियन ऑयल, मतलब फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल आज के डेट पे इंडिया और चाइना उतना नहीं खरीदेगा। और बोला है कि इस ईयर एंड तक, दिसंबर तक, हम लोग रशियन ऑयल खरीदना पूरी कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे। ओके, पीएम मोदी सेड इंडिया विल कट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू नथिंग क्लेम्स ट्रम्प। तो ट्रम्प पहले ही कुछ दिन पहले से ट्रम्प ये दावा कर रहा था कि पीएम मोदी ने मुझे बताया है कि हम लोग रशियन ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे थे, जो खरीद रहे थे रशिया को, उसको एकदम जीरो कर देंगे। ओके, थोड़ा टाइम पे, पहले थोड़ा टाइम बोला था, आज के डेट पे वो क्लैरिफाई करके बोल रहा है कि दिस ईयर एंड, मतलब दिसंबर तक, दिसंबर के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर जन से इंडिया रशिया से जो ऑयल परचेज करेगा उसका अमाउंट रहेगा जीरो, उसका वॉल्यूम रहेगा जीरो। ओके, अब रशिया रशिया टॉप इंडियन ऑयल बायर टू कंप्लाई विथ वेस्टर्न सैंक्शन। अब रशिया से जो टॉप इंडियन ऑयल बायर था, वो क्या बोला कि हम लोग वेस्टर्न का जो सैंक्शन है उसके साथ हम लोग कंप्लाई करेंगे। मतलब पहले बोला था वेस्ट जो भी बोल रहा है हम लोग ये सब नहीं मानेंगे, हम लोग तो रशिया से ऑयल जैसे खरीद रहे हैं ऐसे ही खरीदेंगे। बट आज के डेट पे बोल रहे हैं हाँ, वेस्ट का जो भी सैंक्शन है हम लोग क्या करेंगे, उस सैंक्शन को मानेंगे और रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। आप बोलेंगे ये रशिया का जो टॉप ऑयल बायर कौन है? इंडिया के साइड है, रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर था, मतलब इंडियन सबसे बड़ा इंडियन ऑयल बायर कंपनी था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल कंप्लाई फुल्ली विद गवर्नमेंट गाइडेंस ऑन वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल। तो वेस्ट ने जो सैंक्शन लगाया, रिलायंस बताया कि हम लोग पूरी वो सैंक्शन को मानेंगे। विल कंप्लाई विद यू गाइडलाइंस ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट। हम लोग सिर्फ वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका का बात मानेंगे, अमेरिका का बात मान के नहीं खरीदेंगे, उसके साथ साथ यूरोप जो भी बोल रहा है वो उनका भी बात मानेंगे। आप बोलेंगे ऐसे अचानक यू टर्न कैसा? पहले देखिए, पहले इंडिया को एक ट्रेड डील चाहिए। ओके, उसके बाद रशिया ऐसे ही बोल दिया है पहले से कि हम लोग ऑयल सप्लाई दूसरे कंट्री को आज के डेट पे कर नहीं सकते। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि रशिया का जो ऑयल फैसिलिटी है ना, उसके ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया था कुछ दिन पहले। तो रशिया बोला था अभी जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है वो हमारे कंट्री पे वॉर चल रहा है, तो हमारे कंट्री के लिए वो ऑयल सफिशियंट नहीं पड़ा, हम दूसरे को कैसे बेचेंगे? तो इंडिया यही मौका को यूज करते हुए बोल दे कि हम लोग रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। बट एक्चुअली रशिया खुद ऑयल बेच पाएगा नहीं। ओके, अब रिलायंस ये सब क्यों मान रहा है? देखिए, अगर रिलायंस खरीदेगा तो यूरोप और अमेरिका का रिलायंस के ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। सैंक्शन लगेगा तो रिलायंस यूरोप और अमेरिकन मार्केट पे अपना व्यापार, अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। आप बोलेंगे चलो ये तो इंडिया की बात हो गया। इसके साथ चाइना का जो स्टेट ऑयल जाइंट्स है, मतलब चाइनीज, देखिए हम लोग के साइड से रिलायंस ऑयल खरीदता था रशिया से, चाइना के साइड से चाइना का एक स्टेट मतलब ऑयल कंपनी, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ऑयल कंपनी, ठीक है, वो खरीदता था रशिया से ऑयल। तो बोला है कि जायंट्स हॉल्ट सीबोर्न रशियन क्रूड इंपोर्ट्स आफ्टर न्यू यूएस सैंक्शन। यूएस ने जो नया करके फिर रशिया का जो प्राइवेट कंपनी जो ऑयल बेचता था उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि तुम ऑयल नहीं बेच पाओगे, तुम्हारे पास सैंक्शन है। अब इंडिया और चाइना का गवर्नमेंट कंपनी उसी कंपनी से ऑयल खरीदता था। अब उसी कंपनी से आज के रेट पे ऑयल खरीदेगा तो चाइना का जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी और इंडिया का जो ऑयल कंपनी रिलायंस, इसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा क्योंकि वो एक सैंक्शन वाले कंपनी के साथ डील कर रहा है। तो इसीलिए चाइना और इंडिया दोनों बोले कि हम लोग नहीं खरीदेंगे। बट पुतिन ने यूएसए को बोल दिया कि पुतिन बताए यूएस सैंक्शन आर सीरियस, मतलब पुतिन भी मानता है क्या यूएसए जो इस बार सैंक्शन लगाया वो बहुत सीरियस सैंक्शन लगाया है, बट वोंट मेक रशिया स्टॉप। अगर यूएस सोचता है कि इसके वजह से रशिया जो यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन से जो युद्ध लड़ रहा है, वॉर कर रहे, वो स्टॉप कर देगा, ऐसा मत सोचिए। देखिए, अब बोलेंगे अचानक ट्रम्प ऐसा डिसीजन क्यों लिया? ट्रम्प आज के डेट पे अचानक ऐसा डिसीजन लिया बिकॉज ट्रम्प और पुतिन के बीच फिर से एक बार मीटिंग होने वाला था। पहला जो अलास्का पे मीटिंग हुआ था लास्ट टाइम कुछ महीना पहले, वो तो मतलब एकदम फ्लॉप था, उसमें कुछ नतीजा निकल के आया नहीं। बट ट्रम्प और पुतिन बोले थे हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, अब ट्रम्प सोचा है कि हम मिलके क्या फायदा, पहले बार तो मिले थे कुछ हुआ नहीं, तो इस बार भी मिलेंगे, मेरा मजाक बनेगा। तो ट्रम्प बोला चलो एक बार पुतिन को कॉल करते हैं। पुतिन को कॉल करके बोलते हैं देखिए, मेरा मिलने का मतलब है सीज फायर कराना, मुझे एकदम वर्ल्ड पे फेम चाहिए, मुझे एकदम पीस मेकर का खिताब चाहिए, ठीक है, मतलब टाइटल चाहिए। तो आप क्या मिलने के बाद मैं कुछ कंडीशन रखूंगा, आप भी कुछ कंडीशन रखो, फाइनली आप क्या सीज फायर करोगे जो युद्ध आप लड़ रहे हो? तो पुतिन बोलता है नहीं, मैं तो सीज फायर तो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ट्रम्प बोला अरे यार, सीज फायर के लिए ही मिल रहा हूँ, अगर पुतिन सीज फायर नहीं करेगा तो फिर से पूरे दुनिया के सामने मेरा मजाक बनेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। तो इससे अच्छा क्या बोलते हैं कि वो जो मीटिंग था उसको होल्ड कर देता है क्योंकि पुतिन ने सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब आप बोलेंगे यार ओके, ये सब जो चल रहा है तो इसका मतलब क्या निकला?
देखिए, व्हाट अ कट इन रिलायंस रशियन क्रूड ऑयल परचेज वुड मीन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या होगा, देखिए इधर दो इफेक्ट होगा, एक पूरा ग्लोब के लिए होगा, उसके बारे में बताएंगे, एक इंडिया के लिए होगा, उसके बारे में बताएंगे, और एक बताऊंगा यूएसए के लिए इसका क्या होगा। आप सोचेंगे यूएसए के लिए ऑब्वियसली फायदा ही होगा, ऐसा नहीं। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता था, आज के डेट पे रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, इंडिया को महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, गल्फ कंट्रीज से बोलिए, ओके, ईरान ईरान से नहीं खरीद सकता, इराक, ओके, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सब गल्फ कंट्री से लेना पड़ेगा, जिधर से ऑयल महंगा आएगा। यूएसए से भी लेगा तो ऑयल महंगा आएगा। तो इंडिया को अब देखना पड़ेगा कि इंडिया पे पेट्रोल का प्राइस गवर्नमेंट बढ़ाएगा कि नहीं। अगर गवर्नमेंट इंडिया पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ाता है तो हर चीज का प्राइस, सब्जी वगैरह जितना भी हो, हर एक चीज का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। और एक है पूरे ग्लोब लेवल पे, स्पेशली यूएसए पे। देखिए, यूएसए का जनता आज के डेट पे ऐसे ही नाराज है, क्योंकि यूएसए का 80% ऑफ द पीपल मानता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिसी की वजह से, ये टैरिफ की वजह से यूएसए में हर एक जो गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। अगर आप ऑयल का बिल बढ़ जाएगा तो यूएसए पे भी तो सेम साइकिल होगा, पूरे ग्लोब पे सेम साइकिल होगा। ऑयल का बिल बढ़ जाएगा, ऑयल का जब बिल बढ़ेगा तो ऑयल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा तो हर एक कमोडिटी, हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, वो सब महंगा हो जाएगा। तो ऐसे करके यूएसए ऐसे ही इन्फ्लेशन से परेशान है। ऊपर से ये सब की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प का ये चीज इस साइड से बैकफायर कर सकता है कि अगर महंगा हो गया, जब सारा चीज महंगा होगा तो डोनाल्ड ट्रम्प को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे ऑयल सप्लाई जो हम लोग कट करके रखा है उसको कहीं ना कहीं ईज करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद और एक बात बताया जा रहा है कि यूएसए जो पहले रशिया की बात माइंड पे रख के यूक्रेन को बोल दिया कि मैंने तो तुम्हें रेथियन मिसाइल दूंगा नहीं, तो रेथियन का मतलब टोमाहाक मिसाइल दूंगा नहीं, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। तो आज की डेट पे जब रशिया के साथ बात ही नहीं हो रहा, तो क्या यूएसए फिर बोलेगा कि रशिया के साथ तो चलो ऐसे भी बात नहीं हो रहा, तो मैं टोमाहाक मिसाइल दूंगा, रशिया को अभी तो सबक सिखाऊंगा। क्या देगा, ये देखने वाली बात है। तो जैसे देखिए, जैसे ये रशिया मतलब इंडिया और चाइना बोला कि हम लोग रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, अब देखिए ऑयल सप्लाई लिमिटेड है। रशिया, इंडिया और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल बायर है। ओके, अब वो दोनों जब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो कहीं ना कहीं से खरीदेगा, सऊदी से खरीदेगा। तो ऑयल का सप्लाई ऐसे ही लिमिटेड था, रशिया को अब सैंक्शन करके रशिया का जो ऑयल मार्केट पे आ रहा था उसको कट कर दिया। अब जितना ऑयल है उसमें जितना भी आपका मतलब खरीदने वाला था उसमें और दो खरीदने वाला कंट्री ऐड हो गया, और वो दुनिया का सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट ओके ऑयल बायर है। तो ऑयल का डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम हो गया। ठीक है, ईरान का ऑयल भी आप मार्केट पे आने नहीं दे रहे हो, वेनेजुएला के भी ऑयल भी मार्केट पे आने नहीं दे रहे हो, रशिया के भी नहीं दे रहे हो सैंक्शन लगा के। तो घूम फिर के जो जो गिने चुने कंट्रीज है ऑयल का, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ज्यादा ऑयल बायर आ रहा है उसके पास। तो ऐसे ही बोलते, देखिए 3 दिन पे आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 दिन पे 60 से 65 मतलब 10% ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस पे इजाफा हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, जैसे ये न्यूज मार्केट पे है। अब इसके बीच और एक, ये जो यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है, इसके बीच और एक चीज की बात उठ के आ रहा है। आप बोलेंगे कौन सी बात? कॉर्न एंड सोयाबीन, मतलब मकई, भुट्टा, ओके, और सोयाबीन की बात चल रहा है। अब देखिए यूएसए के लिए ये सोयाबीन और कॉर्न ये बेचना बहुत जरूरी हो गया है कि कहीं ना कहीं बेचो। अब बोलेंगे क्यों, पहले कहाँ बेचते थे? देखिए पहले ये चाइना पे बेचता था। अब यूएसए ने, जैसे देखिए यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, पर इंडिया ने यूएसए के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। पर चाइना ऐसा नहीं किया, जैसे यूएसए टैरिफ लगाया अब बोला कि चलो, चाइना भी बोला तुम्हारे ऊपर भी मैं टैरिफ लगाता हूँ। अब यूएसए से जो सामान आता था जैसे कॉर्न और सोयाबीन, यूएसए का कॉर्न सोयाबीन सबसे ज्यादा मतलब खपत करता था, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था चाइना। अब चाइना पे यूएस का कॉर्न और सोयाबीन महंगा हो गया तो अब कॉर्न सोयाबीन चाइनीज मार्केट पे बिक नहीं रहा, तो वो यूएसए में पड़े पड़े सड़ रहा है, फार्मर्स गुस्सा हो रहा है। ठीक है, इंडिया पे एक चीज नोटिस अब क्या है, रिसेंटली मतलब ये चीज सामने आया कि हम लोग E20 फ्यूल यूज करेंगे। इसके बारे में बहुत कंप्लेन भी आया कि बहुत गाड़ियों पे प्रॉब्लम आ रहा है जो E20 फ्यूल से, बट गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है। सीधी बात बता रहा हूँ, मुझे खुद भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मेरा मतलब व्हीकल का भी इंजन इफेक्ट हो रहा है इससे। तो इंडिया पे E20 वाला मॉडिफाइड इंजन है नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, E10 के इंजन पे E20 फ्यूल डाल रहे हैं। E20 फ्यूल मतलब उसमें 20 पेट्रोल पे 20% इथेनॉल रहेगा, मतलब 100 ml का पेट्रोल है तो 80 ml पेट्रोल रहता है, 20 ml रहता है इथेनॉल। इथेनॉल हमारे कंट्री पे बनता है, इसीलिए हम लोग का जो क्रूड ऑयल पे जो बिल ज्यादा होता है ना, वो बिल 20% से कम होगा। जनरली इथेनॉल कहां से बनता है? इथेनॉल बनता है शुगर केन का जूस से। अब 20 साल पे इंडिया पे शुगर केन का जो खेती होता है थोड़ा बहुत कम हुआ है, ओके, वेदर कंडीशन की वजह से कम हुआ है। अब बोलेंगे अच्छा है ये मतलब तो ठीक है, तो जब खेती कम हुआ है तो अब सब क्या सोच रहे हैं कि अगर शुगर केन के जूस से हम लोग इथेनॉल बना दे, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, तो शुगर कैसे बनेगा? तो मार्केट में जो शुगर जो बेसिक कमोडिटी है उसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बैन कर दे, गवर्नमेंट बोला शुगर केन से
इथेनॉल इस साल नहीं बनेगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो अब कहां से बनेगा? और एक चीज से जो इथेनॉल बनते हुए आपका कॉर्न। अब इंडिया पे कॉर्न का जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ है। अब हम लोग कॉर्न अगर उससे उधर से कॉर्न ले लेंगे, लेके हम लोग अगर इथेनॉल बनाएंगे तो क्या होगा? अब बताइए, तो फिर कॉर्न का शॉर्टेज हो जाएगा। तो बोला ठीक है, चलो हम लोग यूएस से ज्यादा कॉर्न कॉर्न कर रहे हैं, तो यूएसए से हम लोग कॉर्न और सोयाबीन हम लोग थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर लेते फॉर फिलहाल के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को इथेनॉल प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूएसए भी खुश हो जाएगा, एक अच्छा सा ट्रेड डील मिलेगा। अब सोचे कि यूएसए इतना कॉर्न और सोयाबीन ओके को लेके इतना परेशान क्यों है? देखिए एक्चुअली क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है ना, वो मतलब लोअर मिडिल क्लास ऐसा फार्मर्स टाइप है डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है। अब यूएसए का फार्मर जनरली ये कॉर्न और सोयाबीन ज्यादा उगाते। अब आपको अभी पता है चाइनीज मार्केट पे तो जा नहीं रहा, क्योंकि उसमें महंगा हो गया, चाइनीज ने यूएस प्रोडक्ट के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। अब ये पड़े पड़े सड़ रहे स्टोर रूम पे। अब यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर यूएसए का फार्मर गुस्सा हो रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। तो इसीलिए यूएसए सोचा चलो चाइना के अलावा इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये चीज इंडिया पे पुश करने की कोशिश करें। आज तक इंडिया इसको रेजिस्ट कर रहा था, पर आज के डेट पे इंडिया भी इसको अलाउ करने की मूड पे है, क्योंकि इंडिया पे थोड़ा बहुत जरूरत है इथेनॉल बनाने के लिए, जो E20 फ्यूल पे यूज होगा। अभी इस सब के बीच बताया जा रहा है कि अगर ट्रेड डील नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो क्वाड को रिवाइव किया था, जो क्वाड ग्रुप है ओके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया का जो चारों कंट्री के ग्रुप है, चाइना को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए, वो क्वाड ग्रुप शायद डोनाल्ड ट्रंप किल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप उसको वैल्यू भी नहीं देगा, फिर इंडिया भी नहीं देगा, फाइनली वो ग्रुप एकदम डोरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक ट्रेड डील होना दोनों कंट्री के लिए फायदा है, क्योंकि दोनों कंट्री का मेन कॉमन दुश्मन है चाइना। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।